नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं वन्ना आप सभी के लिए लेकर आती हूँ हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। हमारे इस चैनल पर आपको हिंदी भाषा के साथ साथ इंग्लिश, HPGK, करंट और अन्य सभी विषयों की, जिन भी विषयों की आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, उन सभी की तैयारी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो जैसे पिछली कक्षाओं में हमने शुरू किया था सभी विषयों से हिंदी के कुछ एक टॉपिक्स, जिनसे कि आपको आने वाली जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ एक एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है श्रुति सम या भिन्नार्थक शब्द, या कई बार ये ना लिखकर आपको क्या कहा जाता है, शब्द युगम। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द यानी वे शब्द जो सुनने में एक जैसे हो परंतु उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाए, चाहे मात्राओं के आधार पर या वर्तनी के आधार पर। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल आपके पास है। 3 शब्द दिए गए हैं, तरणी, तरुणी और तरणी। तो इन तीनों ही शब्दों की जो श्रुति है, यानी सुनने में तीनों शब्द कैसे लगते हैं, एक जैसे ही, परंतु देख सकते हैं आप की भिन्नता, यहाँ पर ऊ की मात्रा की और इधर छोटी ई की मात्रा। तो जब भी शब्द आपके पास दिया गया हो तरणी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, नौका। जब आपके पास शब्द दिया गया हो तरुणी, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, युवती। और जब आपके पास शब्द दिया गया हो तरणी ही, पर यहां पर मात्रा कौन सी प्रयोग की गई है, छोटी ई की मात्रा, तो उस समय आपका अर्थ क्या हो जाएगा, सूर्य। तीनों ही शब्द सुनने में कैसे हैं, एक जैसे, परंतु एक मात्रा के आधार पर, चाहे ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, आ की मात्रा, कोई भी मात्रा प्रयोग की गई हो, इनके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। तो 3 शब्द हमारे पास थे, तरणी, तरुणी और तरणी। पहला जो तरणी शब्द है जिसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है, अर्थ है नौका। दूसरा तरुणी शब्द, जहां पर ऊ की मात्रा आएगी, शब्द हो जाएगा, शब्द का अर्थ हो जाएगा युवती। तीसरा शब्द जहां पर छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है, अर्थ हो जाएगा सूर्य। दूसरा उदाहरण हमारे पास है अवनी और अग्नि। इन दोनों शब्दों में भी थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। देखिए इधर व और इधर ग। तो जब भी हमें शब्द दिया गया हो अवनी, अवनी भी क्या, जिसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया हो, तो इस शब्द का अर्थ क्या रहेगा, पृथ्वी। दूसरा शब्द हमारे पास है अग्नि, इसका अर्थ क्या रहेगा, आग। और ये दोनों ही शब्द आप देख सकते हो, अवनी और अग्नि कैसे शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द। तो कई बार आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि दिए गए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या शब्द युगम किस प्रकार के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, देश शब्द हैं या विदेश शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले उदाहरणों की तरफ। पहले उदाहरण की तरह ही हमारे पास जो अगला उदाहरण है, इसमें भी 3 शब्दों की बात की गई है। पहला शब्द विभू, दूसरा शब्द विभा और तीसरा शब्द विभावरी। तो आप देख सकते हैं इन शब्दों में इधर ऊ की मात्रा, इधर आ की मात्रा और इधर भी छोटी की मात्रा का भी प्रयोग किया गया है। तो जो पहला शब्द हमारे पास है विभू, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, ब्रह्म। दूसरा शब्द जब ऊ की मात्रा हटके आ की मात्रा का प्रयोग किया जाए, प्रकाश। और तीसरा शब्द जो हमारे पास है विभावरी, अगर इसको रचना की दृष्टि से देखा जाए तो ये शब्द हमारे पास कैसा शब्द है, योगरूढ़ शब्द, 2 शब्दों से मिलकर बनने वाला, विभा और अरि। विभा का अर्थ हमने अभी देखा, प्रकाश, और अरि यानी कि शत्रु। तो प्रकाश की शत्रु जो है रात्रि। तो इस प्रकार जब शब्द था विभा, अर्थ था प्रकाश, जब इसके साथ अरि शब्द जुड़ गया तो इसके अर्थ में परिवर्तन आकर शब्द का अर्थ क्या हो गया, रात्रि। अगला शब्द हमारे पास है उपयुक्त और उपर्युक्त। इन दोनों शब्दों में सिर्फ एक र का ही अंतर है, र के रेफ रूप का प्रयोग किया गया है। जब हमारे पास शब्द है उपयुक्त, इसका अर्थ क्या है, उचित।
और जब र का प्रयोग किया जाता है तो पूरे शब्द का अर्थ ही परिवर्तित हो गया। अर्थ क्या हो गया? ऊपर लिखा हुआ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दोनों ही शब्द लिखने में लगभग एक जैसे ही हैं, सुनने में दोनों शब्द एक जैसे ही हैं, फर्क सिर्फ एक र का है। और इतना सा ही अंतर पड़ने पर इन दोनों के अर्थ में किस प्रकार से परिवर्तन हो गया। अगला उदाहरण हमारे पास है अचल और अचला। ये दोनों शब्द भी लिखने में एक जैसे ही हैं, फर्क कहाँ है? बस एक आ की मात्रा का प्रयोग अधिक किया गया है। जब हमारे पास शब्द है अचल, अर्थ क्या रहेगा? पर्वत। जब हमारे पास अचल को छोड़कर इसके साथ आ की मात्रा का प्रयोग किया गया, शब्द के अर्थ में भी पूर्णतः परिवर्तन आ गया और शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? पृथ्वी। आखिरी उदाहरण हमारे पास है जरा और जरा। आप देख सकते हैं इन दोनों शब्दों की सुनने में बहुत ही थोड़ा अंतर है, परंतु जब लिखा जाता है तो इसके पास नुक्ते का प्रयोग किया गया है, इधर सिर्फ जरा लिखा गया है। तो जरा शब्द का अर्थ क्या है? थोड़ा। और जब नुक्ते के बिना इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? वृद्ध। तो ये थे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के कुछ एक उदाहरण, जिससे कि आपको पेपर में, चाहे पुलिस का पेपर हो, पटवारी का पेपर हो या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उनमें प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।